हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। तो आज हम क्लास 6 का चैप्टर 12 पढ़ने वाले हैं और इस पाठ का नाम है अभ्यास की महिमा। ठीक है, तो इस पाठ में हम क्या है अभ्यास की महिमा के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभ्यास की क्या महत्व होती है उसके बारे में हम इस पाठ में जानेंगे। ठीक है, तो एक कहानी के जरिए हमें अभ्यास की महिमा को बताया गया है, तो उसको हम पढ़ते हैं। तो लिखा है, बोपदेव एक मंदबुद्धि बालक था। तो इस कहानी में एक बोपदेव नाम का बालक था जो कि क्या है मंदबुद्धि था, उसका बुद्धि कम था। ठीक है, वह पढ़ने लिखने में बहुत कमज़ोर था। उसके सहपाठी उसे चिढ़ाते थे, सहपाठी यानी साथ पढ़ने वाले उसे चिढ़ाते थे क्योंकि वह कमज़ोर था, मंदबुद्धि था। उसे कोई बुद्धू कहता तो कोई मूर्ख कहता। ठीक है, बोपदेव भी अपने को मूर्ख समझने लगा था। अब सब उसे चिढ़ा रहे थे बुद्धू कह के, मूर्ख कह के, तो वह अपने आप को क्या है मूर्ख समझने लगा था। ठीक है, गुरुजी बोपदेव को बहुत समझाते लेकिन वह कुछ समझ न पाता। ठीक है, गुरुजी जो भी समझाते वो बिल्कुल नहीं समझ पाता था। निराश होकर गुरुजी ने बोपदेव को उसके गांव भेजने का निश्चय किया। उन्होंने बोपदेव से कहा, तुम विद्या अर्जन नहीं कर सकते हो, अपने गांव जाकर कुछ कामकाज करो। परिश्रम के बिना कोई भी जीवन में सफल नहीं हो सकता। तो गुरुजी ने बहुत प्रयास किया लेकिन उन्होंने बोपदेव को कुछ भी सिखा नहीं पाए थे। वे कुछ भी उसे समझा नहीं पाए थे, सिखा नहीं पाए थे। तो उन्होंने क्या निश्चय किया कि उसको गांव भेज देंगे। वहाँ पे जाके वो क्या करेगा, परिश्रम के साथ कुछ काम करेगा क्योंकि जीवन में परिश्रम के बिना उसे सफल नहीं मिल सकता था। तो गुरुजी की बात सुनकर बोपदेव को बड़ा दुख हुआ। उसे गांव जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसको क्या करना था, वहाँ पे विद्या अर्जन करना था। वह अपने गांव के लिए चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई। उसे ज़ोर से प्यास लगी। पानी पीने के लिए वह एक कुएं के पास गया। कुछ औरतें कुएं से पानी भर रही थी। ठीक है, तो जैसे ही गुरुजी ने उसे गांव भेजने के लिए कहा था तब वो गांव के लिए चल पड़ा। और चलते चलते क्या है दोपहर हो गई थी, उसे प्यास भी लगी थी। तो पानी पीने के लिए वो एक कुएं के पास गया जहाँ पे उसे क्या है कुछ औरतें दिखाई दी जो कि पानी भर रही थी। तभी बोपदेव का ध्यान कुएं की जगत पर गया। ठीक है, उस पर कई गड्ढे थे। उसने औरतों से पूछा, ये गड्ढे किसने बनाए हैं? ठीक है, तब एक औरत ने उत्तर दिया, गड्ढे हमने नहीं बनाए हैं, बार बार घड़े रखने से ये गड्ढे अपने आप बन गए हैं। ठीक है, तो उसको ये उत्तर मिला। उसके बाद क्या है, उत्तर सुनकर बोपदेव सोचने लगा, जब मिट्टी के घड़े से पत्थर घिस सकता है तो बार बार अभ्यास करने से मुझे विद्या क्यों ही नहीं आ सकती। तो अब क्या है, उसने ये सोचा कि अभ्यास बार बार अभ्यास करने से उसे क्या है बुद्धि आ सकती है। जैसे जब मिट्टी के घड़े से पत्थर घिस गया था तो बार बार अभ्यास करने से उसे भी विद्या आ सकती है। तो यही उसके दिमाग में आया। अभ्यास की महिमा उसकी समझ में आ गई। उसने निश्चय कर लिया, अब मैं मन लगाकर पढ़ूंगा, बार बार अभ्यास करूंगा। ठीक है, क्योंकि वो पढ़ नहीं पा रहा था इसलिए उसको गुरुजी ने उसे गांव भेज दिया था। अब उसके मन में क्या आया कि अब वो बहुत प्रयास करेगा, अभ्यास करेगा, जिससे उसकी क्या है उसको बुद्धि आ जाएगी। बोपदेव के विचार बदल गए। वह उसी समय पाठशाला लौट आया। ठीक है, इतना समझने के बाद वो क्या है पाठशाला लौट आया क्योंकि उसको अभ्यास की महत्व समझ आ गई थी। उसके विचार में बदलाव देखकर गुरुजी प्रसन्न हुए। अब बोपदेव खूब मन लगाकर पढ़ने लगा। बड़ा होकर यही बालक संस्कृत का एक प्रसिद्ध विद्वान बना। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है हमें क्या पता चलता है, अभ्यास की महिमा का पता चलता है कि अभ्यास करने से हम क्या है हम किसी भी काम में सफल हो सकते हैं।